तो हाय स्टूडेंट, गुड इवनिंग। कैसे हैं? बहुत अच्छे होंगे। तो शुरू करते हैं। कल मैंने कुछ क्वेश्चन बताया था, ठीक। कुछ उसके आगे का क्वेश्चन सॉल्व किया जाए, ठीक। 4.2 का कुछ क्वेश्चन मैंने बताया था, एक्सरसाइज, ठीक। एक क्वेश्चन उसमें है, थोड़ा सा उसको भी बता दें। जैसे मान लो क्वेश्चन नंबर 1 का जो भी हो, x 2x स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1/x बराबर 0, इसको फैक्टराइजेशन करना था। तो इसको एलसीएम ले लेंगे 8, तो 8 दूना के 16x स्क्वायर माइनस 8x प्लस 1 बराबर 0। ये 8 इधर आएगा तो 0 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका, ठीक। अब 16 का गुणा कर दो, 16 एकम 16, 16 का ऐसा खंड करो कि 8 हट जाए, तो 4 चौको 16, 4 और 4 जोड़ेंगे तो 8 हो जाएगा। तो एक्स स्क्वायर माइनस क्या है, 8 के जगह पे क्या लिख सकते हैं, 4 इंटू 4, 4 प्लस 4 एक्स प्लस 1 बराबर 0। इसका इसमें गुणा करेंगे, गुणा करने के बाद इसका 2 फैक्टर करते हैं ताकि जोड़ने घटाने पे क्या आ जाए, 8 आ जाए, और गुणा करने पे 16 आ जाए। तो यहाँ आपका 16x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1 बराबर 0। तो यहाँ से 4x कॉमन हो गया तो x बचेगा, यहाँ 1 बचेगा, यहाँ से माइनस 1 कॉमन ले लो, यहाँ 4x बचेगा, यहाँ से 1 कॉमन ले लो, तो यह 4x माइनस 1 बराबर 0। तो 4x माइनस 1 और 4x माइनस 1 बराबर 0। तो ये x की वैल्यू क्या होगी, 1/4, और यहाँ भी 1/4। तो ये सलूशन था, इसको कर लीजिएगा। अब चलते हैं, थोड़ा सा एक थियरी टाइप का है, उसको बता देते हैं, मिटा दें। चलिए अब देखो, क्वेश्चन नंबर 1 है, क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है कि कॉन्सेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर, 2 कॉन्सेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर होना चाहिए जिसका स्क्वायर का सम जो है कितना दिया, 365। यानी एक x मान लेंगे तो एक क्या हो जाएगा, x प्लस 1 हो जाएगा। 2 कॉन्सेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर ले लो, तो लेट कर लेंगे, लेट 2 कॉन्सेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर बी x एंड x प्लस 1 मान लिए। अब इनका अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या दिया है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कहा है कि x का स्क्वायर कर दीजिए और x प्लस 1 का स्क्वायर कर दीजिए, ये कितना होगा, 365 होगा, ये कहा है। तो यहाँ x स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 1 और 2ab का टर्म लिख दो और 365 के बराबर होगा। तो ये बताओ 2x स्क्वायर प्लस 2x, ये 364 होगा कि नहीं होगा, बोलो। तो ये 2 से डिवाइड कर दो, तो x स्क्वायर प्लस x माइनस 364 होगा कि नहीं होगा। अब 364 का ऐसा खंड कर लो कि 1 आ जाए, तो कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक। मिटा दिया जाए, चलो ठीक। मेरे पास एनसीईआरटी का बुक नहीं है, ठीक। अब देखो अगला जो क्वेश्चन नंबर कौन सा होगा, 6 होगा। क्वेश्चन नंबर शायद 6 होगा। कह रहा है, देखो क्वेश्चन का अर्थ मैं समझा दे रहा हूँ। एक कंपनी है, कंपनी में कुछ आर्टिकल बनाए जाते हैं। तो कंपनी में आर्टिकल बनाया जाता है, तो उस एक आर्टिकल का दाम उसने कहा है कि जितना एक दिन में आर्टिकल बनाया गया उसके ट्वाइस से कितना अधिक है, 3 अधिक है। यानी अगर मान लेते हैं कि नंबर ऑफ आर्टिकल अगर मान लेते हैं x है, तो कॉस्ट कितना हो जाएगा, कॉस्ट ऑफ ईच आर्टिकल का क्या होगा, कह रहा है कि 3 अधिक है इससे, कितना, ट्वाइस से। तो ट्वाइस से 3 अधिक हो गया, ये हो गया ₹1 का।
तो लेट नंबर ऑफ आर्टिकल मान लिए x। तो अब ध्यान से देखो टोटल प्रोडक्शन कितना हो रहा है, 92 रुपया का। 90 रुपया है कि 92, जो भी हो 90 रुपया है। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन बताओ क्या हो जाएगा। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन आर्टिकल कितना है x, एक का दाम इतना, तो टोटल का दाम कितना होगा, मल्टीप्लाई कर दो, ये हो जाए। दिया कितना है 90, तो यहाँ 2x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 90 बराबर क्या हो जाएगा 0। 90 का इसमें गुणा करो 180 होगा, 2 खंड करो 3 आ जाए, कर लेंगे। तो ये क्वेश्चन था। क्वेश्चन में कुछ दम नहीं है, कह रहा है क्वेश्चन यही कह रहा है कि एक कंपनी है, वो एक दिन में जितना आर्टिकल बना रहा है उसके एक का कास्ट है, जितना आर्टिकल बनाएगा उससे ट्वाइस से 3 अधिक, यानी 3 मोर देन ट्वाइस ऑफ द आर्टिकल। ट्वाइस यानी 3 अधिक है, ट्वाइस ऑफ द आर्टिकल मतलब आर्टिकल के ट्वाइस करने के बावजूद भी 3 अधिक कर दें तो वो हो जाएगा कास्ट किसका, एक आर्टिकल का। तो ये था आपका क्वेश्चन, कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं। अब चलते हैं आगे, एक्सरसाइज जो है कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड। ठीक, एक क्वेश्चन हम ले लेते हैं, मान लेते हैं हमारे पास क्वेश्चन है 9x स्क्वायर माइनस 15x प्लस 6, इसी को ले लेते हैं। ठीक, या फिर हम ले लेते हैं 2x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 3 माइनस 5x है प्लस 3। ये एनसीईआरटी का ही है लग रहा है, हाँ एनसीईआरटी का है। अब हमें कंप्लीटिंग द स्क्वायर किससे सॉल्व करना है, बाय कंप्लीटिंग द स्क्वायर। क्या करना है, द कंप्लीटिंग स्क्वायर, इससे सॉल्व करना है। कंप्लीटिंग स्क्वायर का मतलब समझो, कंप्लीटिंग स्क्वायर का मतलब समझो, ध्यान से देखो। एक ही मेथड बताता हूँ और जो दिमाग में याद होना चाहिए, तो ध्यान से देखो, कुछ करना नहीं है। एक बात बताओ, ये इसका नाम सुने हो, ठीक, इसका नाम सुने हो, बोलो, ये किसका स्क्वायर देता है, चाहे इसका नाम सुने हो, ये किसका स्क्वायर देता है, ये, यानी यही कंप्लीटिंग स्क्वायर है। यानी इसको हम इस फॉर्म में लिख दें, तो वही कह रहा है कि इसको आप इस फॉर्म में लिखिए, यानी ये वाला फॉर्म में, यही कहलाता है कंप्लीटिंग स्क्वायर। तो देखो इस टर्म में रहना चाहिए इसको, तभी तो ये टर्म लिखेंगे। तो कुछ करना नहीं है, जब इधर से इधर चलना होता है, इधर से इधर चलना होता है, अगर इधर से इधर चलना होता है तो इधर से चलेंगे तो ये आसान होता है, a का स्क्वायर 2b का स्क्वायर माइनस 2ab लिख देते हैं। लेकिन जब इधर से इधर चलना होता है तो थोड़ा सा परेशानी होती है। क्या, तो ध्यान से सुनो, कुछ करना नहीं है, ये b स्क्वायर का खेला खेलना है। क्या खेलना है, b स्क्वायर, यानी b की वैल्यू निकालना है तुम्हें और b स्क्वायर करना है तुम्हें, और b स्क्वायर को क्या कर देना है, इसमें जोड़ और घटा देना है, बस यही करना है। क्या रूल है, तो b का वैल्यू निकालना है, b की वैल्यू निकाल के उसका स्क्वायर करना है, स्क्वायर करके उसको उठा के इस इक्वेशन में जोड़ घटा देना है, तो हमारा कंप्लीटिंग स्क्वायर बन जाए। ठीक, बात समझ में? तो ऐसे कंप्लीटिंग स्क्वायर बनाते हैं। ठीक, तो ध्यान से देखो, तो बात समझ में आई। तो ये बस दिमाग में कंसेप्ट रखो कि क्या करना है, b की वैल्यू हमें निकालना है, b की वैल्यू निकाल के क्या करना है, b स्क्वायर करना है, और b स्क्वायर करके क्या करना है, उस इक्वेशन में जोड़ घटा देना है। एक बार जोड़ेंगे, एक बार घटाएंगे। बात समझ में आ रही है? तो ध्यान से देखो, b का वैल्यू कैसे निकालेंगे। तो एक बात बताओ, यहाँ a स्क्वायर प्लस 2ab
प्लस बी स्क्वायर है ना, ये बोलो ये अकेले है कि नहीं है, ये अकेले है ना, तो सबसे पहले इसको अकेले करो। तो देखो एक्स स्क्वायर इसके साथ क्या है 2, तो 2 को पहले हटा दो, तो 2 हटाएगा कैसे, डिवाइड करने पर, तो डिवाइड कर दो। टू को हटा दी, देखो यहाँ ए स्क्वायर अकेले है ना, तो इसलिए हमने यहाँ स्क्वायर एक्स स्क्वायर को अकेले किया। कोई भी नंबर रहे तो पहले सबसे पहले काम कि एक्स का कोफिशिएंट अगर कोई भी नंबर है तो उसको हटा देते हैं, यानी उसको अकेले करते हैं। तो पहला रूल या क्या करना है कि एक्स स्क्वायर को अकेले रखना है। क्या रखना है, एक्स स्क्वायर को एक्स स्क्वायर को अकेले रखना है, ठीक। तो ये मैंने रख दिया। अब ध्यान से देखो, हमें क्या बताए थे कि b की वैल्यू निकालना है। b की वैल्यू निकाल के b स्क्वायर करके उसके बाद जोड़ घटा देना है, किसमें, इस इक्वेशन में। तो ध्यान से देखो b की वैल्यू कैसे निकालते हैं, तो एक कंसेप्ट बताते हैं। एक्स स्क्वायर को छोड़ो, एक्स स्क्वायर को नहीं, एक्स वाले टर्म को, यक्स वाले टर्म को देखो, यक्स वाले टर्म को देखो, यानी यक्स वाले के घर में घुस जाओ। यानी यक्स वाला का घर क्या है, देखो एक्स वाला का घर क्या है, ये किसका घर है, एक्स वाले का, और एक्स स्क्वायर का घर कौन सा है, ये वाला है, ठीक। और कांस्टेंट का घर ये है। तो बोलो एक्स वाले का घर दिख गया, हाँ, वहीं से मिलेगा b की वैल्यू। तो x वाले के घर में कौन कौन है, माइनस है, 5 है, 2 है, यही है ना, -5/2। x वाले के घर में कौन कौन है, x को छोड़ के कौन कौन है, -5/2। यानी x के कोफिशिएंट को पकड़ो, तो x का कोफिशिएंट इसमें क्या है बता दो, -5/2 है कि नहीं है, बात समझ में। अब क्या करना कि जो आया है उसमें 2 से डिवाइड कर देना, किससे डिवाइड कर देना, 2 से। तो क्या हो जाएगा, -5/4, अरे ये नीचे आ जाएगा, तो क्या आ जाएगा, यही किसकी वैल्यू होगी, b की वैल्यू। बात समझ में आई, नहीं समझ में आया फिर से सुनो। एक्स वाले के घर में घुस जाना और घुस के क्या करना कि एक्स वाले के छोड़ देना, और जो है उसके घर में उसको पकड़ लाना। तो बोलो क्यों, कौन कौन पकड़े हैं, एक्स वाले के घर में घुस गए, कौन कौन पकड़ाया, -5 और 2, तो -5/2 पकड़ा गया। अब क्या करना, उसमें 2 से डिवाइड कर देना, हरदम 2 से, 3 से नहीं, 2 से डिवाइड कर दोगे, जो आएगा वो किसकी वैल्यू हो जाएगी, b की। तो b स्क्वायर की जरूरत है ना, तो b स्क्वायर करोगे तो 25 बटा क्या होगा, 16। तो मैंने कहा था b स्क्वायर जोड़ और घटा दो। तो ध्यान से देखो कि ये क्या हो गया हमारा, -5/2x, इसमें जोड़ना है क्या, 25/16, और घटाना क्या है, 25/16 प्लस 3 बटा क्या है, 3/2 बराबर क्या हो जाएगा, 0, ठीक। यहां इसको हम लिख दे रहे हैं, x के टर्म को क्या है, -5/2, ठीक। अब ध्यान से देखो इसको, ये पहले वाले को देखो ध्यान से, ये किसका स्क्वायर बन गया, 5/4, x -5/4 का स्क्वायर बन गया। देखो a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर मतलब 5/4 का स्क्वायर, ये 5/4 का स्क्वायर है ना, ठीक। तो b का स्क्वायर 2a -2ab, तो माइनस है ना, तो इसलिए माइनस वाला लगेगा। अब बताओ इसको सॉल्व कर दो, तो माइनस कितना होगा, 16। एक काम करते हैं, उसको उधर भेज दे रहे हैं, तो ध्यान से देखो, तो ये हो जाएगा 25/16 और -3/2, एलसीएम ले लो, तो 16, 25 में से 8 3 24, कितना होगा, 1/16। यानी हमारा किसकी वैल्यू आ गई, इसकी वैल्यू, ठीक। स्क्वायर 16 आ गई, 1/। अब देखो स्क्वायर रूट निकालना है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए,
ठीक, अब यहाँ देखो ये जो है हमें b की ये वैल्यू, तो x माइनस 5/4 स्क्वायर रूट ले लो तो प्लस माइनस 1/4 लिखेंगे। 16 का क्या होगा 1/16 का 1/4, एक बार पॉजिटिव साइन ले लो तो x माइनस 5/4 बराबर प्लस 1/4, इसको भेज दो तो क्या होगा 5/4 प्लस 1/4 तो 6/4 और जुड़ जाएगा और क्या हो जाएगा 3/2। एक बार निगेटिव साइन ले लो तो क्या होगा, ध्यान से देखो 5/4 इक्वल टू माइनस 1/4 तो क्या हो जाएगा बोलो, ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा माइनस 1/4 प्लस 5/4। तो अब बताओ एलसीएम ले लो तो क्या होगा 4, ये होगा 4 माइनस 1 प्लस 5 तो 4/4 दैट इज क्या हो जाएगा x की वैल्यू 1। एक क्या आ गई x की वैल्यू 3/2 और एक क्या आ जाएगी 1। तो कंप्लीटिंग स्क्वायर यही होता है, कुछ दम नहीं है। ठीक, क्या है, कुछ दम नहीं है। कंप्लीटिंग स्क्वायर में क्या करना है, दो तीन मेथड है, सॉरी 2-3 लाइन है जिसको याद रखना है। पहला क्या कि देखो कंप्लीटिंग स्क्वायर में कुछ करना नहीं है, क्या करना है b की वैल्यू निकालना है और उसको स्क्वायर कर देना है, स्क्वायर करके इसमें जोड़ घटा देना है। ठीक, इसमें नहीं, इस वाले बात समझ रहे हैं, इसमें जोड़ेंगे। ठीक, तो ये ध्यान से देखो, पहले क्या करेंगे, अगर x स्क्वायर के साथ कोई नंबर है, ठीक, तो क्या कर देंगे डिवाइड कर देंगे, x स्क्वायर को अकेले छोड़ेंगे। ठीक, तो हमने लिखा x स्क्वायर को अकेले रखना है। अगर मान लो पहले से ही है तो कोई दिक्कत नहीं है, अगर नहीं है तो उसको अकेले करेंगे। उसके बाद क्या कहें, b की वैल्यू निकालना। b की वैल्यू कैसे निकालेंगे, मैंने कहा है कि x वाले के घर में घुस जाना है और x को छोड़ देना है और बाकी सबको उठा लाना है और उठा कर लाओगे उसमें 2 से डिवाइड कर देना, वही होगी b की वैल्यू। क्वेश्चन में क्या होता है कि बहुत लड़के 2 को नहीं 2 से डिवाइड किए बिना ही उसको b मान लेते हैं, तो गलत होगा। ठीक, तो ये था क्वेश्चन। अब देखते हैं एक और बता देते हैं, आसान हो जाएगा। जैसे मान लेते हैं कोई क्वेश्चन ले लेते हैं, एक और कोई क्वेश्चन ले लिया, जैसे मान लेते हैं कि कोई एक और ले लिया जाए, जैसे मिटा दें। चलो अब ध्यान से देखो, जैसे इसको ले लेते हैं, जैसे ये ले लेते हैं x स्क्वायर प्लस x प्लस 1 बराबर 0, ये क्वेश्चन है। अब जहां का हो, एनसीईआरटी हो चाहे ना हो, मैंने क्या कहा था कि b की वैल्यू निकालना है। किसकी वैल्यू, b की वैल्यू निकालो, b स्क्वायर करो, ठीक, और b स्क्वायर जोड़ दो और घटा दो। ठीक, लेकिन उससे पहले चेक करते हैं कि x स्क्वायर बेचारा अकेले है कि नहीं, x स्क्वायर को अकेले रहना चाहिए। तो ध्यान से देखो मेरे प्यारे बच्चों, x स्क्वायर अकेले है तो कोई दिक्कत नहीं है, चलो मजा आ गया, मुझे x स्क्वायर को अकेले करना था, आप ये खुद अकेले है तो क्या दिक्कत है, मजा आ गया। अब ध्यान से देखो, b की वैल्यू निकालने के लिए मैंने क्या कहा था कि x वाले के घर में घुसेंगे, घर में घुसेंगे, ठीक, और क्या करेंगे, x को छोड़ देंगे। तो x वाले के घर में घुस जाओ, तो x वाला का घर कौन सा है, यही है ना। ठीक, तो x वाले के घर में घुसेगा तो क्या मिलेगा, +1 मिलेगा। x को छोड़ो, अरे 1 होता है यहाँ, तो 1 मिलेगा, यानी x का कोफिशिएंट खोजो ना, x का कोफिशिएंट क्या होगा +1। अब ध्यान से देखो, इसमें क्या करेंगे 2 से डिवाइड करेंगे तब जाके वो b की वैल्यू होती है। कुछ लड़के क्या करते हैं, बिना 2 से डिवाइड किए ही लिख देते हैं b की वैल्यू 1, तो गलत हो जाएगा। जब तक 2 से डिवाइड नहीं करोगे तब तक b की वैल्यू नहीं कहलाएगा। तो ये b की वैल्यू निकल गया, तो बोलो b स्क्वायर कितना होगा 1/4। ठीक, तो x का टर्म क्या हो गया हमारा 1 हो गया। ठीक, यानी कोफिशिएंट आप x निकाल लो, क्या हो गया
1 हो गया। अब 1 में 2 से डिवाइड कर दिए, यही हो गया। अब देखो यहाँ क्या करना है, 1/4 जोड़ना है, 1/4 घटाना है। तो पहले जानते हो क्या करते हैं, पहले जोड़ने का मन करता है, उसके बाद घटाएंगे। तो ध्यान से देखो, x स्क्वायर प्लस x प्लस इसको 1/2 का होल स्क्वायर लिखिए, इसको इधर सब भेज दो, तो 1/4 प्लस 1, ये बोलो a का स्क्वायर 2ab, b का स्क्वायर है ना, तो x प्लस 1/2 का स्क्वायर होगा, क्योंकि यहाँ प्लस है, 2ab का टर्म क्या है, प्लस है, ठीक ना, बात समझ में आई। b की वैल्यू प्लस आई है इसलिए प्लस लिखा हूँ। ये देखो 4 एकम 4 एक 5, 5 बटा क्या होगा 4, तो x प्लस 1/2 स्क्वायर रूट ले लो, तो ये प्लस माइनस अंडर रूट 5/2, एक बार पॉजिटिव साइन ले लेंगे तो क्या होगा, ध्यान से देखो, प्लस 5/2, तो ये क्या है 1/2, उधर भेज दो घट जाएगा, तो अंडर रूट 5/2 माइनस 1/2, तो अंडर रूट 5 माइनस 1 क्या होगा 2, एक बार निगेटिव साइन ले लो, तो x प्लस 1/2 बराबर अंडर रूट 5/2, तो यहाँ से x की वैल्यू निकालोगे तो 1 माइनस अंडर रूट 5 माइनस 1/2 यही आएगा। तो ये हो गया कंप्लीटिंग स्क्वायर, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। एक बता दे रहे हैं एनसीईआरटी का 4.4 का तीसरा पाला का, मिटा दें। पाला का तीसरा देखो, 4x स्क्वायर 4 अंडर रूट 3 प्लस x, ठीक, प्लस 3, ये देखो ये कंप्लीटिंग स्क्वायर, कंप्लीट स्क्वायर है, ठीक ना, कंप्लीट स्क्वायर है, लेकिन हमें कैसे मालूम, हमें तो नहीं मालूम है, चलो हम करते हैं कंप्लीट। माना पहला रूल क्या बता, 4 से हटा दो, x स्क्वायर को अकेले रखेंगे तो डिवाइड कर दो, हो गया। अब ध्यान से सुनो, ये डिवाइड कर देंगे तो ये बनेगा, ठीक। अब एक काम करते हैं, b की वैल्यू निकालते हैं, तो b की वैल्यू बताओ, x वाले के घर में घुस जाओ, कौन मिला ये, तो अंडर रूट 3 बटा 2 से डिवाइड कर देंगे, b की वैल्यू, b स्क्वायर कर दो तो कितना होगा 3/4, ठीक। तो ध्यान से देखो यहाँ 3/4 है, तो 3/4 जोड़ना है और घटाना है, तो जोड़ते हैं घटाते हैं, तो बोलो यहाँ जोड़ दें और घटा दें, कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, लेकिन हम अपने रूल से ही चलें, क्या दिक्कत है। तो मैंने जोड़ दिया 3/4 और मैंने घटा दिया 3/4 और ये 3/4 है, तो क्या दिक्कत है, कुछ नहीं, कट गया। तो ये आपका हो गया x प्लस, ध्यान से देखो, ये अंडर रूट 3x, ये बचेगा तो 3 अंडर रूट 3/2 का होल स्क्वायर, इसको लिख सकते हैं बराबर 0, तो यहाँ होगा x प्लस अंडर रूट 3/2 का होल स्क्वायर बराबर 0, ठीक। तो स्क्वायर रूट ले लेंगे, तो x प्लस अंडर रूट 3/2 बराबर 0, तो एक बार तो माइनस अंडर रूट 3/2। अब बताओ, एक बार ये 2 बार होगा तो लिख देंगे, एक बात ध्यान से सुनो, यहाँ x की वैल्यू 2 होगी, 1 नहीं होगी, तो यहाँ ध्यान से देखो क्या करेंगे, जब 0 आ गया तो x प्लस अंडर रूट 3/2 इसको 2 बार लिख सकते हैं, बोलो, तो एक बार लेंगे तो ये होगा, एंड एक बार लेंगे फिर इसी को, तो क्या होगा, एक बार इसको ले लिए, यहाँ इसको भी ले लिए, तो ये आपका x की वैल्यू है। बात समझ में आई, ठीक। तो ये था कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड। एक और बता देते हैं, 4.3 का पाला, सॉरी दूसरा बता दें, पाला का दूसरा, 4.3 था, ध्यान से देखो क्या करेंगे,
2x स्क्वायर प्लस x प्लस 1 है, यही है ना, 4 है, सॉरी 0। एक काम करो, x स्क्वायर को क्या करेंगे, अकेले करेंगे। तो ध्यान से देखो, अकेले मैंने कहा था करने के लिए ना, तुम कर दिए कि नहीं कर दिए, देखो कर दिया। तो अब ध्यान से देखो, थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर दो। तो ध्यान से देखो ये कितना होगा, 2 बराबर 0। हमने कहा था b की वैल्यू निकालो, तो b की वैल्यू कहाँ से निकलेगा, x वाले के घर में कितना होगा, 1/2 होगा, गलत, 1/4 होगा। अरे भाई 1/2 तो है, ये है प्लस के साथ, लेकिन 2 से डिवाइड करेंगे ना तो कितना होगा, 1/4। तो b स्क्वायर कितना होगा, 1/16, यानी 1/16 जोड़ दो, 1/16 जोड़ो और 1/16 घटा दो, -2 बराबर 0। अब देखो ये वाला टर्म जो है x प्लस x/2, ये 1/4 का स्क्वायर बनेगा, बनेगा कि नहीं बनेगा, इसको उधर भेज दो, तो 1/16 प्लस 2, तो बोलो इसका क्या हो जाएगा, 1/4 का x प्लस 1/4 का होल स्क्वायर होगा, a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस 2ab करोगे तो यही आएगा। ये 16 दूना 32, 33/16 होगा कि नहीं होगा, स्क्वायर रूट ले लो, तो x प्लस 1/4 बराबर प्लस माइनस अंडर रूट 33/4 होगा कि नहीं होगा। एक बार पॉजिटिव साइन ले लो, तो x प्लस 1/4 बराबर अंडर रूट 33/4, तो x बराबर, इसको भेज दो इधर, तो अंडर रूट 33/4 माइनस 1/4 होगा। अब ये x की वैल्यू ले कॉमन, ये क्या होगा, एलसीएम ले लो, तो एलसीएम लोगे तो क्या दिक्कत है, कुछ नहीं दिक्कत है। ये हम निगेटिव साइन लेंगे, तो ध्यान से देखो, निगेटिव साइन में ये आपका 33/4, यहाँ निगेटिव साइन लेंगे, ठीक। तो ध्यान से देखो ये क्या होगा, x इक्वल टू -33/4 और -1/4, तो ये हो जाएगा x की वैल्यू अंडर रूट 33 -1, ये भी माइनस है बटा 4, तो ये हो गया x की वैल्यू। तो मुझे आशा है कि समझ में आ गया। तो इस कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड मुझे लग रहा है कि समझ में आ गया, कोई दिक्कत तो नहीं होगा, ठीक। अब चलते हैं आगे, मिटा दें। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 बताने से पहले एक फार्मूला बताते हैं, क्वाड्रेटिक फार्मूला। क्या नाम है, क्वाड्रेटिक फार्मूला। ध्यान से देखो, क्वाड्रेटिक फार्मूला क्या होता है, तो x बराबर -b प्लस माइनस अंडर रूट b स्क्वायर माइनस 4ac बटा 2, ये क्वाड्रेटिक फार्मूला होता है, ठीक। ये ऐसे भी लिखा जाता है, -b प्लस माइनस अंडर रूट कैपिटल D अपॉन 2a, यानी कैपिटल D की वैल्यू क्या हो गई, b स्क्वायर माइनस 4ac, ठीक। अब d क्या है, तो ये d डिस्क्रिमिनेंट है। क्या है, डिस्क्रिमिनेंट, आगे के चैप्टर में यूज होगा, मैं बताऊंगा, ठीक। तो ये फार्मूला हो गया। अब ध्यान से देखो, जैसे हमारा क्वेश्चन है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0 क्वेश्चन है। अब इसके यहाँ से x की वैल्यू निकालने के लिए ये फार्मूला यूज कर देते हैं, और यही कहलाता है क्वाड्रेटिक फार्मूला, ठीक। या तो ये लगाओ या तो ये लगाएंगे, तो पहले d की वैल्यू निकालेंगे और d की वैल्यू निकाल के इसमें रखेंगे, ठीक। तो इससे अच्छा है कि यही लगा लें, d की वैल्यू निकालना है तो इसी के अंदर ही निकाल लें। तो ये है क्वाड्रेटिक फार्मूला। ये कैसे आया है, अगर जानना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में एक बार लिखिएगा कि हाँ सर क्वाड्रेटिक फार्मूला कैसे आया है, तो इसको मैं बताऊंगा। और दूसरी बात, जो हमारे वीडियो को देखते हैं, जो हमारे वीडियो को देख रहे हैं, थोड़ा सा लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिए। लेकिन सबसे ज़रूरी काम क्या है कि कमेंट करिए, तभी मुझे पता चलेगा कि आप मेरे वीडियो को देखते हैं, तभी आगे का मैं वीडियो बनाऊंगा, नहीं तो आगे का वीडियो हम
नहीं बनाऊंगा। बात समझ में आई? ठीक, तो ये बात ध्यान रखिएगा कि लाइक शेयर सब्सक्राइब तो करना ही करना है, लेकिन थोड़ा सा कमेंट करना है। क्या करना है? कमेंट करना है। तो थोड़ा सा कमेंट करिए, तभी हमें पता चलेगा कि आप हमारे वीडियो को देख रहे हैं या नहीं देख रहे हैं। ठीक, तो थोड़ा सा कमेंट करिए। आज मैं इस वीडियो पे देखूंगा कि कमेंट आ रहा है तभी आगे का वीडियो बनाऊंगा, नहीं तो नहीं बनाऊंगा। तो ये आप कमेंट करिए पहले। ठीक, कमेंट करिए, पता चले कि हाँ आप वीडियो देख रहे हैं। तो ये देखिए क्वाड्रेटिक क्या हमने बताया बच्चों, क्वाड्रेटिक फार्मूला माइनस बी क्या होता है, माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर, ये स्क्वायर है, माइनस 4ac बटा 2a। ठीक, ए बी सी की वैल्यू कहाँ से आएगी, कंपेयर कर लेंगे। जैसे मान लो कि हमारे 2x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 7 बराबर 0 है, तो बोलो कंपेयर करो, a की वैल्यू क्या होगी 2, यहाँ से कंपेयर करो, b की वैल्यू क्या होगी -5 यहाँ से, और c की वैल्यू क्या होगा 7। तो ये वैल्यू निकाल के इसमें रखेंगे और सोल्यूशन करेंगे। बात समझ में आई? तो ये है क्वाड्रेटिक फार्मूला, नोट कर लीजिए। इसको लिख लीजिए डिस्क्रिमिनेंट। डिस्क्रिमिनेंट ठीक, ये डिस्क्रिमिनेंट होता है। ठीक, इसका आगे उपयोग है बताऊंगा। फिलहाल चलिए आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है, ध्यान से देखो, मिटा दें। अब ध्यान से देखो क्वेश्चन नंबर 3 का क्या रहा है सॉल्व करने के लिए। 3 का दूसरा मैं बता रहा हूं। ठीक, 4.3 का तीसरा का दूसरा। ठीक, जैसे दिया है 1 ये माइनस ये बराबर 11/30, ये क्वेश्चन दिया। तो इसको सबसे पहले ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c के बराबर 0 के रूप में तो बनाओ। क्वाड्रेटिक फार्मूला जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन लगेगा या क्वाड्रेटिक इक्वेशन होता है क्या, ये होता है, न कि ये होता है। तो पहले इसको इस रूप में बनाओ। तो ध्यान से देखो मेरे प्यारे बच्चों, इसका एलसीएम ले लो तो x - 7 और x + 4, तो ये जाएगा यहाँ x - 7 माइनस ये यहाँ जाएगा तो x - 4 प्लस 4। ठीक, इक्वल टू 11/30। अब ध्यान से देखो ये सॉल्व कर दो, x - 7 माइनस x - 4 इंटू 30 आ जाएगा इधर, और क्रॉस मल्टीप्लिकेशन के कारण ये चला जाएगा इधर, तो ये क्या हो जाएगा ऐसे, ये इधर चला जाएगा, ये इधर। अब देखो x से x कैंसिल, 7 और 4 कितना होता है 7 4 11 गुणे 30, बोलो 11, इसका गुणा कर लो, इसका गुणा कर लो तो x स्क्वायर ठीक प्लस 4x, फिर इसका -7x, इसका 7 त्रिके 7 28, इसका इसमें गुणा किए मल्टीप्लाई। अब देखो 11 से 11 कैंसिल, तो ये बचा -13, तो ये x स्क्वायर ये घट जाएगा ना तो -3x, ये कितना होगा 28, इसको इधर भेज दो तो x स्क्वायर -3x, ये -28 प्लस 30 भेजोगे तो इधर लिखेंगे क्या 0। तो अब इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर दो तो ये हो जाएगा 3x प्लस 2 बराबर 0। ठीक, अब कंपेयर करो तो लिखेंगे कंपेयर ax स्क्वायर bx प्लस c बराबर 0 से, कंपेयर फ्रॉम दिस। ठीक, तो बोलो a की वैल्यू क्या हो जाएगी, कुछ है यहाँ नहीं 1 है। ठीक, यहाँ क्या है b की वैल्यू क्या हो जाएगी -3, देखो x से x हट गया, b की वैल्यू -3, यहाँ प्लस है यहाँ माइनस है, साइन सहित लेंगे। ठीक, c की वैल्यू क्या होगी 2, कांस्टेंट टर्म क्या है c है, तो a b c की वैल्यू निकल गया। अब फार्मूला लगा दो, फार्मूला क्या होता है -b प्लस माइनस अंडर रूट b स्क्वायर माइनस 4ac बटा
2 है, यही होता है ना। तो x की वैल्यू ध्यान से देखो माइनस b की वैल्यू क्या है -3, तो ध्यान से देखो ये माइनस आए, b की वैल्यू -3 प्लस -3 का स्क्वायर करेंगे तो 9 हो जाएगा, -4, a की वैल्यू कितना है 2 और c की वैल्यू 1, तो ये कर दो 2 इंटू 1 बटा कितना होगा 2a, a की वैल्यू कितना है 1 है, तो यहाँ रख दिए 1। तो बोलो x की वैल्यू क्या होगा, ये प्लस हो जाएगा और ये प्लस माइनस √1 बचेगा बटा 2, इसको सॉल्व करेंगे तो क्या होगा 3 प्लस माइनस 1 बाई क्या होगा 2, 1 √2 निकाल लो, 4 दूना के 8, 9 में से 8 घटा देंगे 1 हो जाएगा, 1 का स्क्वायर रूट 1। अब ध्यान से देखें, तो अब क्या करेंगे, एक बार पॉजिटिव साइन लेंगे, क्या लेंगे, तो लिखेंगे पॉजिटिव साइन, तो x की वैल्यू क्या होगा 3 प्लस 1 बाई 2, तो सॉल्व करेंगे तो 4 बटा 2 यानी 2 होगा। एक बार निगेटिव साइन लेंगे तो क्या होगा 3 माइनस 1 बाई 2, दो बटा 2 बराबर 1, तो ये हो गया हमारा। तो x की वैल्यू आई 2 और x की वैल्यू क्या आ जाए 1, तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन लगा है। एक और बता देते हैं, अब आगे जो है थियरी है, थियरी चूंकि हमारे बुक में नहीं है, उसको कल मैं बता दूंगा अगले वीडियो में, तो हम थोड़ा सा क्वाड्रेटिक फार्मूले पे ही क्वेश्चन बताते हैं, तो मिटा दें कुछ क्वाड्रेटिक क्वेश्चन पे बता दें, फार्मूले पे, क्वाड्रेटिक फार्मूले पे ही क्वेश्चन को सॉल्व किया जाए। तो ध्यान से देखो, जैसे मान लेते हैं कोई क्वेश्चन दे दिया क्वाड्रेटिक फार्मूले पे सॉल्व करने के लिए, ये देखो दिया है एक क्वेश्चन, कह रहा है कि क्वेश्चन दिया है 3x² प्लस 2√5x -5 बराबर 0, इसको सॉल्व करिए। तो ध्यान से देखो, इक्वेट करो, a की वैल्यू क्या होगी 3, कहां से मिलेंगे, तो लिखेंगे कंपेयर ax फ्रॉम ax प्लस ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 से कंपेयर करो, a की वैल्यू 3, b की वैल्यू क्या होगी 2√5 और c की वैल्यू क्या होगी -5। इस x² वाला यहाँ घर है, यहाँ ये घर है, दोनों घर में देखो इसके घर में 3, तो a बराबर 3, x वाले के घर में घुस जाओ तो यहाँ मिला 2 प्लस 2√5, यहाँ भी मिला b की वैल्यू, तो b की वैल्यू ये हो गया, c की वैल्यू ये। अब फार्मूला आपको याद होना चाहिए कि x बराबर क्या होता है -b प्लस माइनस √b² माइनस 4ac बटा 2a, मालूम है ना। तो मुझे आशा है कि ये हो जाएगा। तो ध्यान से देखो क्या होगा, तो a की वैल्यू रख दो -b प्लस माइनस √b² माइनस 4ac बटा 2a। अब देखो -b, तो b की वैल्यू 2√5 प्लस माइनस इसका स्क्वायर कर दो -4a की वैल्यू 3 और c की वैल्यू -5 बटा 2a, 2a की वैल्यू 3। अब ध्यान से देखो -2√5 प्लस माइनस ये करेंगे 2 का स्क्वायर 4 और √5 का स्क्वायर करोगे तो क्या मिलेगा 5 ही मिलेगा, तो 5 चौक को 20, तो क्या हो गया ये 20 हो गया, ये माइनस माइनस प्लस हो गया, और 4 दिए 12 बचे 60 बटा कितना होगा 6। अब ध्यान से देखो x की वैल्यू हो गया -2√5 प्लस माइनस ये निकाल लो 60 और 20 80 बटा कितना हो गया 6। 80 में से कुछ बाहर निकलेगा, 80 देखो 80 को ध्यान से देखो, 2 से कटाओ 40, 2 से कटाओ 20, 2 से कटाओ 10, 2 से कटाओ 5, ये 5 से कटाओ तो देखो 1 2 निकल गया, 2 2 निकल गया, यानी 4 निकल गया √5 बटा 6 ये होगा। अब क्या करेंगे, एक बार पॉजिटिव साइन लेंगे, एक बार निगेटिव, तो पॉजिटिव साइन ले लेते हैं, तो x की वैल्यू क्या होगा -2√5 प्लस
ये पॉजिटिव साइन ले रहा हूँ, तो ये इसे नहीं मतलब है, यहाँ मतलब है प्लस 4√5 बटा 6। तो ये क्या हो जाएगा, एक बार देखो घट जाएगा, यहाँ 4 एप्पल है, यहाँ -2 एप्पल, तो कितना बचेगा 2 एप्पल, ठीक, बटा 6 कटा दो तो √5/3 होगा। एक बार निगेटिव साइन ले लो तो x की वैल्यू -2√5 -4√5/6, यहाँ माइनस वाली वैल्यू लेंगे तो यहाँ x की वैल्यू हो गई 4 एप्पल और 2 एप्पल 6 एप्पल, तो ये हो गया 6 एप्पल बटा 6 कैंसिल हो गया -√5। तो ये हो गया आपका क्वेश्चन। तो मुझे आशा है कि क्वाड्रेटिक फार्मूला और इस कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड समझ में आ गया होगा, ठीक, समझ में आ गया होगा, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो मुझे आशा लगता है कि आपको समझ में आ गया होगा, ठीक। अब थोड़ा सा डिस्क्रिमिनेंट के बारे में बात कर लेते हैं, मिटा दें। डिस्क्रिमिनेंट जिसको हम डी से डिनोट करते हैं, और डी की वैल्यू क्या होती है b² - 4ac। अब ध्यान से देखो, अगर डी की वैल्यू इसको सॉल्व, जैसे b² - 4ac की वैल्यू सॉल्व करेंगे तो कुछ वैल्यू आएगी ना, जैसे b की वैल्यू रखोगे, a की वैल्यू रखोगे, c की वैल्यू रखोगे तो कुछ वैल्यू आएगी ना। अब बताओ क्या वैल्यू आ सकती है, बहुत आ सकती है तो 0 से ग्रेटर आएगी, ठीक, बहुत आ सकती है तो क्या आ सकती है -4ac, बहुत आ सकती है तो बराबर 0 आ सकती है, या बहुत आ सकती है तो क्या आ सकती है बता दो, 0 आएगी, लेस देन 0 आएगी। अरे भाई या तो 0 से बड़ा आएगी, बात समझ में आ रहा है, या तो 0 से छोटा आएगी, बात समझ में आ रहा है, या तो 0 के बराबर आएगी। यही 2-3 केस बनेगा, बनेगा कि नहीं बनेगा, ईमानदारी से बताना। तो जब बनेगा तो एक बात बताओ, तो अब हमें ये डिस्क्रिमिनेंट जो है तो या तो 0 से बड़ा वैल्यू आएगी, या तो 0 बराबर आएगी, या तो 0 छोटा आएगी। तो ये डिस्क्रिमिनेंट बताता क्या है, जानते हो क्या बताता है, नेचर बताता है, किसका, रूट का। यानी ये क्या बताता है, नेचर ऑफ रूट्स, किसका रूट्स, ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन का, इक्वेशन का, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का नेचर, रूट का नेचर बताता है। यानी कहने का मतलब कि जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन से x की वैल्यू 2 बार निकाले हो, दो निकला था, ठीक, जो x की वैल्यू आप निकालते थे उसका नेचर बताएगा कि वो किस टाइप का नेचर है, उसका नेचर क्या है, ठीक। तो नेचर का मतलब कि क्या वो रियल रूट है, रियल रूट का मतलब रियल नंबर आ रहा है, क्या वो इमेजिनरी नंबर आ रहा है, क्या जो x की दोनों वैल्यू है वो दोनों बराबर रियल नंबर आ रहे हैं, ऐसा भी तो हो सकता है। तो देखो 3 बनेगा, या तो वो रियल नंबर होगा, ठीक, या तो रियल नंबर होगा। नंबर 2 ही टाइप का होता है, एक रियल नंबर, एक इमेजिनरी नंबर, ठीक। तो या तो रियल नंबर होगा या तो इमेजिनरी होगा। तो इमेजिनरी को नो रियल कहते हैं, यहाँ आप नो रियल समझिए। इमेजिनरी का क्लास 11th का है, कॉम्प्लेक्स नंबर, ठीक, जिसमें आयोटा यूज होता है। तो या तो इमेजिनरी नंबर होगा, या तो क्या होगा, रियल नंबर होगा, ठीक, बात समझ में आई। तो ये या तो रियल होगा या तो इमेजिनरी होगा, बात समझ में आई। तो अब ध्यान से सुनो, तो ध्यान से सुनो, यहां जो रूट होगा, अगर x की वैल्यू यानी सॉरी डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू ग्रेटर देन 0 आ जाए, क्या आ जाए, ग्रेटर देन 0। अगर इस कंडीशन में आ जाता है तो हम यहाँ डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू जो हमारा रूट होगा वो क्या होगा, रियल एंड डिस्टिंक्ट।
क्या होगा, रियल एंड डिस्टिंक्ट क्या, रूट। बात समझ में आई? तो ये होगा रियल, मतलब रियल नंबर होना चाहिए, रियल नंबर होगा। और डिस्टिंक्ट रूट का मतलब कि जो हमारा ये दो एक्स की वैल्यू निकल रहा है वो दोनों अलग अलग होगा, यानी एक ए होगा तो एक बी होगा, माने अलग अलग होगा। यानी कहने का मतलब कि जो एक्स की वैल्यू जो है, वैल्यू रियल एंड अलग अलग होगा। बात समझ में? रियल होगी, रियल तो होगी, लेकिन वो जो दोनों एक्स की वैल्यू है वो क्या होगी, अलग अलग होगी। बात समझ में? अगर ऐसा कंडीशन आता है तो रियल तो होगी, ठीक, एंड इक्वल होगी, इक्वल रूट्स। क्या होगी, इक्वल रूट। रूट्स किसे कहते हैं, अरे जो एक्स की वैल्यू निकालोगे वही रूट्स होगा। तो यहां देखो, तो रियल होगा लेकिन यहाँ क्या होगा, इक्वल होगा। रियल तो होगा लेकिन इक्वल होगा, यानी एक्स की वैल्यू जो आएगी दोनों सेम आएगी। अगर एक्स बराबर ए है तो ए दूसरा का भी ए आएगा, ठीक। तो यहाँ क्या होगा, नो रियल होगा। क्या आएगा, नो रियल, यानी यहाँ दोनों एक्स की वैल्यू नो रियल रूट आएगी। तो ये है आपका डिस्क्रिमिनेंट। डिस्क्रिमिनेंट क्या बताता है, नेचर ऑफ रूट्स। एक क्वेश्चन करते हैं, बता मिटा दें। अगर ये समझना है कि क्यों ये नेचर बताता है तो कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, मैं बता दूंगा। मिटा दें, चाहे अभी बता देगा। देखो, जो हमने डिस्क्रिमिनेंट की बात किया था, जो वैल्यू हम निकाल रहे हैं माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट डी बटा 2a, ये फार्मूला हमने बताया। एक बात बताओ, डी की वैल्यू अगर -1 आ जाए, ठीक, तो -1 आएगा तो -1 का स्क्वायर रूट निकलेगा, नहीं निकलेगा, नहीं निकलेगा ना। यानी इसके अंदर निगेटिव कोई भी नंबर आ जाए तो उसका स्क्वायर रूट निकलेगा नहीं। वो कौन सा नंबर होता है, इमेजिनरी नंबर होता है, बताया ना। जैसे अंडर रूट 2 इरेशनल होता है, लेकिन अंडर रूट -2 आ जाए तो ये इमेजिनरी नंबर होता है। तो ये इसी कारण ये रूट बताता है। तो ये डी की वैल्यू इसमें रहती है, यही डिपेंड रहता है, यही बताता है कि ये एक्स की वैल्यू कैसा होगा। बात समझ में आ गई, यही। अब आगे चलते हैं, तो ये क्वेश्चन सॉल्व कर लिया जाए और देखा जाए कैसा सलूशन होता है, ठीक। देखो, मैं मान लेता हूं कि पहला सॉल्व कर रहा हूं। क्या करूं, पहला। जैसे एक क्वेश्चन दिया है कि कह रहा है कि 2x² प्लस x माइनस 1 बराबर 0। अगले एक्सरसाइज का है, 4.4 का होगा, ठीक ना, जिसमें डिस्क्रिमिनेंट निकालना है। अगले एक्सरसाइज में देख लीजिएगा, बाकी जो छोड़े हैं उसको अगले वीडियो में बताऊंगा। तो यहाँ है, अब कह रहा है कि इसका नेचर बताइए। क्या बताइए, नेचर ऑफ रूट। तो ध्यान से देखो, a की वैल्यू क्या होगी 2, b की वैल्यू क्या होगी 1, यहाँ कुछ नहीं है तो 1 है, और c की वैल्यू -1। तो डिस्क्रिमिनेंट निकाल लो, क्या होता है b² - 4ac बराबर 0। तो अब बताओ b की वैल्यू 1 का स्क्वायर -4, a की वैल्यू 2, c की वैल्यू -1, बोलो कितना होगा 1 + 8 बराबर क्या होगा 9। यानी d की वैल्यू क्या आ गई 9। ये किससे ग्रेटर है, 0 से। तो बोलो रूट क्या होगा, बोलो रियल एंड डिस्टिंक्ट। क्या होगा, रियल एंड डिस्टिंक्ट, क्योंकि हमारा d की वैल्यू बराबर b² - 4ac अगर 0 से ग्रेटर होगा तो ये कंडीशन फॉलो करेगा। तो देखो यहाँ 0 से 9 बड़ा है ना, कर लेंगे।
कोई दिक्कत नहीं। अब ध्यान से देख, अगर मान लेते हैं कि ऐसा हो जाए क्वेश्चन, जैसे एक और ले लेते हैं, ये वाला मिटा दें। चलो एक और ले लेते हैं, ध्यान से देखो मेरे प्यारे स्टूडेंट, अगर ले लेता हूं ऐसा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1, क्वेश्चन ये है। तो अगर हमें नेचर बताना है, क्या बताना है, नेचर, तो बताओ a की वैल्यू क्या होगी 1, b की वैल्यू क्या होगी 1, c की वैल्यू क्या होगी 1, बोलो डिस्क्रिमिनेंट निकालना है तो क्या होता है b स्क्वायर माइनस 4ac होता है कि नहीं मेरे प्यारे बच्चों, b का स्क्वायर देखिए 1 माइनस 4a, a की वैल्यू 1, c की वैल्यू 1, बोलो ये क्या होगा 1 माइनस 4 बराबर क्या होगा -3, d की वैल्यू क्या आ गई -3, क्या हुआ लेस देन 0। तो क्या लिखेंगे, नो रियल रूट, क्या होगा, नो रियल रूट। बात समझ में आ गई, ठीक। अब एक और ले लेते हैं एग्जाम्पल, जैसे फोर्थ ये ले लेते हैं, ये वाला 4x स्क्वायर कितना है, 4x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1 बराबर 0, ये क्वेश्चन ले लेते हैं। तो बोलो a की वैल्यू क्या होगी 4, b की वैल्यू क्या होगी -4, c की वैल्यू क्या होगी 1 होगी। तो बोलो d की वैल्यू निकालो, b स्क्वायर माइनस 4ac। तो ध्यान से देखो b स्क्वायर मतलब -4 का स्क्वायर, ठीक, माइनस 4a की वैल्यू 4 और c की वैल्यू 1। तो ध्यान से देखो यहाँ कर रहा हूँ, 4 -4 का स्क्वायर क्या होगा 16 होगा, और ये 4 चौको 16 घट गया तो क्या हो गया 0। तो बोलो ये 0 के बराबर हो गया तो क्या होगा, रियल होगा, एंड क्या होगा, इक्वल होगा रूट। तो मैंने बताया था, तो ये डिस्क्रिमिनेंट है। तो पहला अगले एक्सरसाइज में डिस्क्रिमिनेंट निकालना था, नेचर बताना था। तो नेचर बताएंगे कैसे, डिस्क्रिमिनेंट से। तो डिस्क्रिमिनेंट निकाल लेंगे और नेचर बता देंगे, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो मुझे आशा है कि क्वेश्चन हो जाएगा, आगे की वीडियो में पूरा खत्म कर देंगे एक्सरसाइज। तो धन्यवाद, बेस्ट ऑफ लक, तैयारी करिए, मन से रहिए, पढ़िए। स्कूल तो नहीं खुलेगा ये गारंटी, हाँ कमेंट करिए, थोड़ा सा वीडियो को कमेंट करिए, थोड़ा सा देखिए कितने लोग हमारे वीडियो को देखते हैं। जितने लोग देख रहे हैं ईमानदारी से कमेंट कर दीजिए, करिए एकदम कमेंट जरूर करिए। धन्यवाद।